Yes, dear viewers and dear students, good morning. This is 12th accountancy class and our today's topic is goodwill. We are going to solve question number 11 of this chapter. The question is, a business has earned average profits of rupees 1,50,000 during the last 5 years, and the normal rate of return in similar business is 10%. We have two things given here. Number one, average profit equal to 1,50,000 and normal rate of return is equal to 10%. We have to calculate goodwill. Find out the value of goodwill by number one, capitalization of super profit method. कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है नंबर वन. एंड इन सेकंड केस सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit, यानी number of years purchase equal to 3 years purchase है यहाँ पर. The assets of the business were 15 lakh and the external liabilities were 2 lakh. Assets है हमारे पास 15 lakh and liabilities 2 lakh. इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो हम पहले ही निकाल के रखते हैं. तो हमें कैपिटल है यहाँ पर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दैट इज 15 लाख माइनस 2 लाख विच इज इक्वल टू 13 लाख. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 3, एसेट्स 15 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख एंड कैपिटल 13 लाख. तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल इन टू केसेस. नंबर वन कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड. तो फर्स्ट केस में गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड. हमें निकालनी है गुडविल. तो गुडविल इस मेथड में गुडविल का वैल्यू क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ओवर एन और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ओवर 10. लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट पहले पता नहीं है. यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन. तो सुपर प्रॉफिट जो है दिस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. यहाँ पर भी एक चीज मिसिंग है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट. तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर निकलेगा सुपर प्रॉफिट, उसके बाद निकलेगी गुडविल. सो नॉर्मल प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट किस चीज के बराबर होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड into 10 over 100 into this normal rate of return over 100 which is equal to कैपिटल एम्प्लॉयड. वो हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी 13 लाख, यानी कैपिटल होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. एसेट और लाइबिलिटी दिया हुआ है 15 लाख और 2 लाख. 15 माइनस 2 इक्वल 13. तो कैपिटल निकाला हमने, ये इसीलिए हमें कैपिटल की जरूरत थी, तो जो हमने पहले निकाल के रखा. कैपिटल 13 लाख into 10 over 100. This 0 and this 0 cancel, this 0 and this 0. This is 1,30,000. So
this normal profit is equal to 1,30,000. सिंपली हम निकाल सकते हैं गुडविल. अब ये सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, चलिए हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 1,50,000. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,30,000 जो हमने अभी निकाला यहाँ पर, ये वाला. तो 1,30,000. 1,50,000 minus 1,30,000 which is equal to 20,000. So super profit is equal to 20,000. ये हमने सुपर प्रॉफिट निकाला. अब हम गुडविल निकालेंगे. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 or normal rate of return, that is 10, which is equal to this 20,000 into 100 over 10. This and this cancel, which is equal to 2 lakh. 20,000 into 10, it is equal to 2 lakh. तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट केस में. गुडविल हमने निकाला है, ये हमने निकाला गुडविल. अब सेकंड केस में देखते हैं गुडविल किसके बराबर है. देखिए ऊपर जो दिया हुआ है ये सेकंड केस के लिए भी है, फर्स्ट केस के लिए भी है. हम लिखेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. हमें कैलकुलेट करना है अब दूसरे पार्ट में सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए गुडविल. बाय सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. इस वक्त ये दोनों हमें दिए हुए हैं. हमने सुपर प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट किया है 20,000. दिस गुडविल इज इक्वल टू 20,000. अगर हम ये दोबारा निकालेंगे तो यही मेथड अप्लाई करना है फिर से, तो कोई फायदा नहीं है. 20,000 इंटू NYP, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो हमने पहले ही वो गिवन है क्वेश्चन में 3. 20,000 into 3. So goodwill here is equal to 60,000. 20,000 into 3, that is 60. This is the second answer. ये हमने यहाँ पर निकाला ये गुडविल. इस वक्त हमें 60,000 यहाँ निकला. तो पहले केस में गुडविल निकलता है 2 लाख और सेकंड केस में गुडविल निकलता है 60,000. This is the end of this question. I hope you would have understood this. You can have the screenshot of this question. I will be back with the next question scene with next chapter, that is change in profit sharing ratio. Till then, goodbye. Thank you.